Good afternoon. Good afternoon, class. गुड आफ्टरनून। अटेंडेंस स्टार्ट करें। 3 ही बच्चे हैं अभी तो। अभिषेक सैनी, अदिति प्रसाद, आकांक्षा, आकांक्षा, आकाश, अक्षय, अक्षय या आकाश? आकाश। ठीक है। अक्षय नहीं आए। अल्तमिश नहीं आए। अंकित सैनी, अनमोल, अनुभव, आसिफ, आयुष त्यागी, विशाल, विशाल सिंह, फिरदोष, फिरदोष, हर्ष, जावेद, जिशान, कैलाश, कपिल, काविश, मंजीत, जिशान सैफी। ठीक है। काविश, मंजीत, मानसी, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद इजाज, मोहम्मद अमान, मोहम्मद अजम, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद वामिश, मोहम्मद अनवर, मोहित पाल, मनोज शर्मा, नीलकंठ, निशांत, पार्थ, पीयूष, प्रशांत, रवि कुमार, रविंदर, रिजवान, रॉबिन, सचिन, सादब अली, सावेज अली, शाहरुख, स्वीटी यादव, तुषार, उत्कर्ष, विकास। ठीक है। विपुल गुप्ता, विपुल मलिक, विश्वकर्मा, वासिफ राव, वासिफ राव इज प्रेजेंट। ओके। ठीक है। मोहम्मद सरफराज। ओके। अमित, जिशान सैफी आपको मैंने लगा दी। मोहम्मद अभिषेक जयसवाल, मानसी मैंने लगा दी। ओके। आशीष की भी लग गई, आसिफ की लग गई, वासिफ राव की लग गई, हर्ष अग्रवाल की लग गई, पीयूष की लगा दी। शुभम, शुभम और अनुभव पौसवाल। शुभम, गर्ग आपकी लगा दी। आप तो पहले प्रेजेंट, आपने तो बोल दी थी अटेंडेंस। सचिन, ठीक है, सचिन लगा दी। विश्वकर्मा, ओके, विश्वकर्मा की भी हो गई। और कोई इनसे अलग जिसकी नहीं हुई हो अटेंडेंस? एक बार लास्ट में ले लेंगे, इन द क्लास की एंड में ले लेंगे। ठीक है। आपको लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोफोरेसिस बता दिया था। आज हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ लेंगे। ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आकांक्षा, आकांक्षा,
ठीक है, आकांक्षा की भी अटेंडेंस हो गई। तुषार, मंजीत, मंजीत और तुषार है ना? तुषार, ठीक है, अटेंडेंस हो गई आप लोगों की, हो गई आपकी अटेंडेंस, ठीक है जी। ठीक है मंजीत, आपकी भी हो गई। माइक ऑफ कर लें प्लीज जी। मंजीत आपकी लगा दें। हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर रहे हैं। ये हमारी क्या होती है जी? मैंने लगा दिया अटेंडेंस आपके बच्चे। ये हमारी एक सेपरेशन टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, उनके क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, ये एक सेपरेशन टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स के साइज के बेसिस पर उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो जो हमारी ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, मेनली बात है कि इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या किया गया है कि इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन के लिए हमने जेल यूज किया गया है। और जो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, जिसके यूज से क्या होता है, इसमें सेपरेट किए जाते हैं मॉलिक्यूल्स को। तो इसलिए इसमें इसको क्या किए बोलते हैं, इसलिए इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होता है वो उसमें जेल यूज करते हैं, और उसमें सेपरेशन के लिए जब जेल यूज करते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, जिसके बेसिस पे क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं साइज के बेसिस पे क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं, यानी कि मतलब जो इसमें जेल यूज होते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में, वो टू टाइप के यूज हो रहे हैं। ठीक है, वो एक तो एग्रोस जेल हो गया आपका, ठीक है, और एक पॉली एक्राइल एमाइड होता है, अमाइड जेल। ठीक है, एक एग्रोस जेल हो गया, एक पॉलीएक्राइड अमाइड जेल हो गया। जो मेनली यूज किया जाता है इसमें एग्रोस जेल यूज किया जाता है, क्योंकि ये इनके जैसे बताया मैंने साइज के बेसिस पे इसको क्या करते हैं, सेपरेट। सॉरी बच्चों, डिस्कनेक्ट हो गया था एक्चुअली। दिख रहा है ना, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज आ रही है? ठीक है, वो डिस्कनेक्ट हो गया था एक्चुअली कॉल ना। ठीक है, वो नेट का इशू है। तो जो इसमें जैसे कि जो मेनली यूज किया जाता है वो एग्रोस जेल यूज किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो लार्ज पोर साइज होता है ना, जो इन मॉलिक्यूल्स लार्ज पोर साइज होते हैं, तो उसके इसकी हेल्प से वो सेपरेट हो जाते हैं, लाइक डीएनए, आपका आरएनए। और जो पॉलीएक्राइड एमाइड होता है, इसमें क्या होता है, जो स्मॉल साइज के होते हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा प्रोटीन होता है या स्मॉल साइज के हमारे डीएनए होते हैं वो। तो इसलिए मेनली हम कौन सा यूज करते हैं, एग्रोस जेल यूज करते हैं इस टेक्निक में। तो मेनली फिर इसका प्रोसेस क्या होता है, बात आती है इसके प्रोसेस की, कि इसके प्रोसेस में क्या करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, जिसको हमें सैंपल को एनालाइज करना होता है। पहले तो हम सैंपल लेते हैं, ठीक है, हम सैंपल लेंगे जिसको हमें एनालाइज करना है। लाइक हमने, आप एग्जांपल में मान लें कि हमें डीएनए के सेपरेट करने हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको सेपरेट करना है, उसके फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है, तो हम डीएनए ले लेते हैं सैंपल अपना, किसके लिए, इसमें सेपरेट करने के लिए मॉलिक्यूल्स को। हमने जो सैंपल में ले लिया, एग्जाम्पल हमारा डीएनए ले लिया हमने। ठीक है, तो जब हम डीएनए ले लेंगे तो इसमें हमें क्या करना है, तो फर्स्टली इसको हमें सैंपल जब इसमें करते हैं तो उसके लिए हमें एक एग्रोस जेल
का एग्रोस जेल बनाना पड़ता है, जिसको फिर हम उस इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारी एक ट्रे होती है उसमें हम फिल करते हैं और उसी के मतलब उसी से हम फिर अपना प्रैक्टिकल मतलब आगे कंटिन्यू करते हैं, एनालिसिस जो होता है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें हमें जो हमारा एग्रोस जेल होता है वो हमें मार्केट में मिलता है पाउडर फॉर्म में। वो पाउडर फॉर्म में मिलता है, तो इसे हमें जेल में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए हमें इसे पहले वेव करना होता है, जितना भी इसमें चाहिए होगा हम उतना वेव करेंगे और फिर उसको फिल करते मतलब उसको मिक्स करते हैं। हमारा TAE या TBE बफर हमारा सॉल्यूशन में मिक्स बनाते हैं, इसको सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें डिसॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हम इसको 2 मिनट तक इसको बॉईल करते हैं। बॉईल इसलिए करते हैं जिससे कि ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आ जाए, ठीक है। जब ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में हो जाएगा 2 मिनट तक बॉईल करने के बाद इसको माइक्रोवेव में रख के बॉईल करते हैं। जैसे भी आप बॉईल कर रहे हैं तो उसके बाद जब ये इसको माइक्रोवेव से हम बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको कूल डाउन करते हैं, यानी कि इसको रूम टेम्परेचर तक ले आते हैं। जो इसका टेम्परेचर होता है वो हम 50 डिग्री सेंटी तक रखते हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं इसको टेम्परेचर, यानी कि हम इसको कहाँ तक ले आते हैं, रूम टेम्परेचर तक मान लें आप इसमें, ठीक है। और जब ये ठंडा हो जाता है उसके बाद इसमें क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस की हमारी ट्रे होती है, प्लास्टिक ट्रे होती है। आप लोगों ने किया भी होगा वो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड ईयर में जिसमें भी आपका होगा, आप लोगों ने किया होगा। इसकी एक ट्रे होती है ना, इसकी एक इस टाइप की ट्रे होती है, उसमें इधर की तरफ कॉम्ब लगाने के लिए होते हैं, तो इसमें हम इसको फिल कर लेते हैं अपना जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के जो हम इसमें फिर एक कॉम्ब होती है, उसमें ऐसे इस तरीके से बने होते हैं ना, इस स्ट्रक्चर की कॉम्ब होती है, उसको इसमें लगा के रखते हैं, है ना। देखिए, तो इलेक्ट्रोफोर्स की जो हमारी कास्टिक ट्रे होती है उसमें यूनिट जो उसमें कॉम लगती है, उसको कॉम जब हम कॉम लगा देते हैं उसके बाद ही सॉल्यूशन को पोर करते हैं। कॉम के बिना हम सॉल्यूशन पोर नहीं करेंगे, क्योंकि जब कॉम से हमारे जो इसके जो वेल्स बन जाएंगे, जो कॉलम्स बन जाएंगे, उन्हीं के अंदर हमें अपना क्या करना होता है, सैंपल फिल करना होता है। इसलिए कॉम को लगाना बहुत जरूरी है सॉल्यूशन पोर करने से पहले, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब उसमें सॉल्यूट कॉम्ब लगा देते हैं, हमें सॉल्यूशन को पोर करना होता है। सॉल्यूशन को हम पोर करने के बाद उसको छोड़ देते हैं 15 टू 20 मिनट्स के लिए, क्योंकि वो सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो हमें उसे सॉलिड फॉर्म में आने तक उसको क्या करना होता है, उसमें छोड़ना होता है, उस ट्रे में रखना होता है। जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, जब वो सॉलिड हो जाएगा, तो उसके बाद हम उसको क्या कर लेते हैं, कॉम्ब को रिलीज कर लेते हैं, कॉम्ब को निकाल लेते हैं, वहां से रिमूव कर लेते हैं। कॉम्ब को निकालने के बाद उसमें क्या होता है, हमारे होल्स बन जाएंगे, उसमें वेल्स बन जाते हैं। उसमें देखना आप कॉम्ब के निशान पड़ जाते हैं, छेक छेक से हो जाते हैं, छोटे छोटे से, जो उस कॉम्ब के जैसे भी उसके वो होते हैं, उसी स्ट्रक्चर के हमारे होल से बन जाएंगे, वहां पे वेल्स बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें उस वेल्स में हम क्या करते हैं, उन वेल में ही हम अपने सैंपल को लोड करते हैं। लेकिन अभी हमने सिर्फ जेल प्रिपेयर किया है, तो हमारा जो जेल प्रिपेयर हो जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, उसको क्या करते हैं, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस जो यूनिट में उसको हम हमारी जो होती है उसमें हम जेल पोर करते हैं। अपना जो जेल वेल्स होती है उनको, उसमें क्या होता है, एक और जगह होती है, और हम जब भी इसमें ये ध्यान रखेंगे, जब हम इसके जेल मतलब इसमें जेल जो हम पोर करते हैं उससे पहले हम देखना होता है कि हमें जो अपना, क्योंकि हमने सैंपल जो लिया है वो डीएनए लिया है, और डीएनए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमें इसको क्या करना है, कैथोड साइड रखना है, जिससे कि जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें रन कराएंगे ना, तो वो डीएनए के नेगेटिव जो नेगेटिव चार्ज है वो उसके पॉजिटिव की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो इसलिए हमें उसको हमेशा कैथोड साइड में ही रखना है, जो हमारा कॉम करना है, जहाँ पे हमें सैंपल फिल करना है, तो वो हमेशा कैथोड की साइड ही हमें फिल करना है। तो जब हम जेल को उसमें फिल कर लेते हैं, उसमें यूनिट में रख देते हैं, उसमें जो TAE या TBE बफर हमें फिल करना होता है, इतना फिल करना होता है कि जो हमारा जेल है वो ड्राई ना रहे, हमारा ड्राई जो जेल है वो उसमें डिप हो जाए, हमें इतना फिल करना होता है। उसके बाद में क्या होता है, जो हमारा एग्रोस जेल हमने जो प्रिपेयर किया था,
ठीक है? उसकी हमें परसेंटेज तो लेनी ही होती है, तो जब बफर फिल कर देते हैं, उसके बाद हमें सैंपल जो हमारे जो हमारे वेल्स थे, उनके अंदर हमें सैंपल लोड करना होता है। तो सैंपल लोड करने से पहले हमें एक उसमें क्या होता है, डीएनए लैडर लोड करना होता है। डीएनए लैडर क्या होता है, उसमें हमें उसमें ना नॉन फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, जिनका हमें पता होता है कि इसमें कौन-कौन से हैं, कितने स्ट्रैंड, कौन-सा स्ट्रैंड है, कौन सी उसकी लेंथ, कितनी उसकी लेंथ है, हमें पता होता है। तो एक नोन भरते हैं और सब में हम कौन सा सैंपल डालते हैं जिसको हमें डिटरमाइन करना है, जिसका हमें पता करना है कि इसमें कौन सा स्ट्रैंड है, जब सैंपल जिसको हमें डिटरमाइन करना है, तो और सब में हम कौन सा डालते हैं, वो डालते हैं। ठीक है? और उससे पहले क्या करते हैं, सैंपल लोड करने से पहले हमें सैंपल प्रिपेयर करना पड़ता है। सैंपल प्रिपेयर कैसे करते हैं, सैंपल प्रिपेयर में हमें एक लोडिंग डाई डालनी होती है और एक ग्लिसरॉल डालना पड़ता है। लोडिंग डाई इसलिए डालते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारा जो सैंपल है वो कहाँ तक रन कर रहा है, कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि वो कलर होती है ना, तो वो जहाँ-जहाँ तक जाएगा तो वो कलर देता जाएगा, इसलिए एक सैंपल में हम क्या कहते हैं, लोडिंग डाई डाल देते हैं। ठीक है? और ग्लिसरॉल इसलिए डालते हैं क्योंकि जो डीएनए होता है हमारा लाइट वेट, जो हमारा सैंपल हम ले रहे हैं वो बहुत लाइट वेट होता है, तो वो क्या करता है, अगर जैसे उसको डालते तो फ्लो कर जाता है, तो फ्लो ना करे इसलिए उसमें ग्लिसरॉल डाल देते हैं। वो उससे क्या होता है, उससे सेट हो जाता है, वो सेटल्ड हो जाता है हमारे वेल्स में। तो इसलिए हम उसको सेट करने के लिए क्या करते हैं, उसमें ग्लिसरॉल डाल देते हैं और डाई इसलिए डालते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए वो कितनी दूर तक रन कर रहा है हमारा सैंपल। ठीक है? यहाँ तक समझ में आया सबको? तो जैसे ही हम उसको फिर अपने लोड कर देते हैं, हमने डीएनए लैडर डाल दिया, उसमें लोड कर दिया, उसके बाद हमने सैंपल्स भी अपने लोड कर दिए। उसके बाद इसको क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं 1 या डेढ़ घंटे के लिए। ठीक है? 1 या डेढ़ घंटे में, क्योंकि ये प्रोसेस पूरा होता है हमारा, सॉरी उसमें वोल्टेज भी लगाएँगे। तो जो हमने ट्रे तो तैयार कर दी, उसके बाद इसमें क्या करते हैं, एक वोल्टेज मीटर लगाते हैं, जिससे उसमें क्या होता है, करंट पास होगा, जिससे करंट पास होगा और उसमें जो वोल्टेज मीटर में जो हम यूनिट रखते हैं वो 82 टू 150 तक उसकी जो वोल्टेज रखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो उसमें पास कराएँगे वो हम इतना करा दें, 82 टू 150 वोल्टेज तक पास कराते हैं। उसके जो यूनिट इसके साथ इलेक्ट्रोफोर्स इसके साथ जो जो अट इलेक्ट्रो वोल्टेज हम अटैच कराते हैं, जो उसमें करंट पास होगा वो कितनी वोल्टेज तक होगा, 82 टू 150 वोल्टेज तक तो पास होगा। तो जब उसमें इसमें इलेक्ट्रिक करंट इसमें जब पास कराते हैं हम वोल्टेज में, तो जो हमारे बैंड होते हैं, जो डीएनए वेल में के अंदर होते हैं, वो जेल की तरफ क्या करते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है? जब वो मूव करना शुरू कर देते हैं, तो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं जेल में, वो रन करना शुरू कर देते हैं। जब वो रन करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद हमें क्या होता है, जेल में बैंड दिखने लगते हैं हमें। ठीक है? जब बैंड दिखने लगते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने इस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। क्योंकि हमें उसमें बैंड दिखने लगते हैं, तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं। फिर हमें इसके बाद क्या करना है, जेल को मतलब स्टॉप करने के बाद जो हमारी जेल जो ये ट्रे होती है, जो हमारे जेल होता है, जिसको इसको हमें क्या करना था, यूवी विजुअलाइज करने के लिए या हमें इसको देखने के लिए कि हमारे कितने कहाँ तक रन किया, कौन सा हमारा सैंपल है, उसको देखने के लिए हमें इसको यूवी में ले जाना पड़ता है। तो यूवी में जब हम लाके लेके इसमें यूवी में क्यों ले जाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, ये फ्लोरोसेंस हो जाता है, हमारा फ्लोरोसेंट हो जाता है, मतलब हमें दिख जाता है कि हमारे कहाँ तक इसने रन किया, उसको देखने के लिए हम इसमें ईटीबीआर अपना मिक्स कर देते। जब हम मैंने बोला था ना इसको जो इसको टेम्परेचर पे रखते हैं, रूम टेम्परेचर पे रखते थे ना जब हम अपने तो उसी टेम्परेचर पे हम इसको इसके साथ मिक्स करते, जो हमारा बफर होता था एग्रोस जेल में जो हमने बताया था ना, जब बना रहे थे उसको ठंडा करने के बाद हम ट्रे में कास्ट करते हैं, तो आप उसको तभी भी मिक्स कर सकते हैं, एटीबीआर को अपने तभी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? या फिर इसको अलग आप करना चाहते हैं आप एंड में, तो इसको वॉश कर देते हैं हम अपने डीएनए के, ठीक है? इसको वॉश कर देते हैं, जो आपका वॉश एटीबीआर होता है उसके साथ इसको वॉश कर देते हैं। जो एटीबीआर होता है डीएनए के साथ क्या ग्रुप बनाता है, बाइंड हो जाता है, ठीक है? जिससे जो हमारा यूवी में अगर हम इसको देखते हैं तो ये फ्लोरोसेंस हो जाता है, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे लाइट में हमें इसका दिख जाता है कि कहाँ तक हमारे जेल पहुंचे, कहाँ तक हमारे बैंड की पोजीशन है, कहाँ तक नहीं है। तो इसलिए फिर इसके बाद जब हम फिर इसको क्या होता है, फिर इसमें जो हम यूवी रेज यूज करते हैं ना, वो लेस इंटेंसिटी की लाइट जो होती है यूवी की, वो यूज करते हैं। उससे क्या होता है, हमारे
इसको नुकसान नहीं होता, इसको हार्म नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको इसमें यूवी में इसमें देख सकते हैं। तो डीएनए को विजुअलाइज किया जाता है, फिर जब इसमें जो हमारे लैडर्स होते हैं उसके साथ इसको मैच किया जाता है। सैंपल में जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको लैडर्स के साथ मैच किया जाता है। फिर उससे पता चल जाता है कि इसमें कौन से डीएनए हैं, उनके स्ट्रैंड कौन सी है। जब उसमें मैच करते हैं तो फिर उसमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इसमें कितनी लेंथ है डीएनए की, कितना नहीं है, मतलब ये फिर आपका मैच हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस था हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ओके, आया समझ में? बच्चों, तो हमारा आज का तो सिर्फ यही टॉपिक था, हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हमें बताना था। अगर आप इसमें नेक्स्ट क्लास में हम इसमें पेपर और उसके कैपिलरी दोनों पढ़ लेंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे से हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके पेपर और कैपिलरी दोनों देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये वाला यूनिट पूरा फिनिश। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो होगा हमारा, उसके बाद में हम देख लेते हैं अपना कौन सा शुरू करेंगे उसके बाद में यूनिट। हम्म, उसके बाद हम अपना लास्ट यूनिट शुरू कर देंगे, उसमें आयन एक्सचेंज है, हम वो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा फिनिश। आयन एक्सचेंज है, हाँ नेक्स्ट में आयन एक्सचेंज है, फिर जेल क्रोमेटोग्राफी है उसमें, और एक एफिनिटी है। तो नेक्स्ट में हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पढ़ लेंगे। आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा यूनिट, आपका थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, हम फिफ्थ यूनिट शुरू कर देंगे आपकी। ठीक है, चलें तो फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लिख लें। जो हमारा पर्पस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का वो लिख लेंगे। ए मेथड फॉर सेपरेटिंग डीएनए can be used to separate the size of DNA, RNA, protein. DNA, RNA, protein. ठीक है, फिर लिखे we will be using it to purify DNA, RNA and proteins. We will be using it to purify DNA, RNA and protein. Principle of gel electrophoresis लिख लें। Gel electrophoresis involves an electric field. The molecules to be separated are pushed by an electric field. The molecules to be separated are pushed by an electric field through a gel that contains small pores. Through a gel that contains small pores, the molecules travel through the pores in the gel at a speed that is inversely
related to their length, related to their length. Next लिखें, this means that a small DNA molecule, a small DNA molecule will travel a greater distance through the gel than will a larger DNA molecule. नेक्स्ट लिख के डीएनए एंड आरएनए आर नेगेटिवली चार्ज्ड. जो डीएनए और आरएनए होते हैं दोनों ही नेगेटिवली चार्ज होते हैं, दोनों ही नेगेटिवली चार्ज molecules. they will be pulled toward the positive charge end of the gel. they will be pulled toward the positively charged end of the gel. ठीक है. फिर लिखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ डीएनए. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ डीएनए. मटेरियल EDBR, gel loading, dye, TBE, बीकर जिसमें सॉल्यूशन मिक्स करेंगे अपना, फिर लिखे सैंपल प्रिपरेशन में. सैंपल प्रिपेयर करेंगे तो सैंपल प्रिपरेशन में लिखेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रिक्वायर्स some kind of DNA sample plasmid PCR product segment of a chromosome etc. फिर लिखे whatever your sample is it must be mixed with loading buffer. it must be mixed with loading buffer containing glycerol and dye before electrophoresis. ये ब्रैकेट में लिख लेना ग्लिसरॉल और डाई. ठीक है. बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस. फिर लिखेंगे इसमें नेक्स्ट एड ए वॉल्यूम ऑफ लोडिंग बफर इक्वल टू 1.5 the volume of your sample and mix it well before loading your sample on the gel and mix it well before loading your sample on the gel. फिर कैसे इसको पोर करते हैं, ठीक है, जल में कैसे रन कराएंगे फिर वो लिखेंगे. For one gel you will need a total of 30 ml of 1% agarose solution. प्रिपेयर करेंगे 30 ml of TBE buffer by measuring 30 ml into a 500 ml graduated cylinder, then filling the cylinder to the 300 ml mark with TH2O यानी कि distilled water. Pour 30 ml of the 1x TBE into the flask with your agarose. The remaining TBE will be your running buffer which carries the current from one electrode to other. फिर लिखे नेक्स्ट इसमें हीट द एग्रोज इन द माइक्रोवेव ऑन हाई फॉर 2 मिनट्स. 15 to 2 मिनट्स कर देना. जब भी वो ट्रांसपेरेंट होगा बस तभी बंद कर देंगे. ठीक है. फिर नेक्स्ट लिखे इसमें अलाउ द मेल्टेड
agarose to cool down. Insert a gel plate. Insert a gel plate into a casting tray as shown. Into a casting tray. फिर लिखे pour the entire 30 ml of melted agarose into the gel casting tray. Insert a clean comb near one end. Slide it up against the handle on the gel plate. Let the agarose harden for at least 15 minutes. When the agarose has fully hardened, carefully remove the comb. Remove the gel plate with the gel on it from the casting tray and place in the gel box. Add running buffer until the gel is completely submerged. If you look from the side, it should be covered by a few millimeters of liquid. The gel is now ready for us use. इस प्रोसेस को कराने से पहले ना इसको कवर्ड भी करना पड़ता है इस ट्रे को, ये मैं बताना भूल गई थी शायद। ठीक है, उसके बाद ही इसमें वोल्टेज जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट हम इसमें पास करते हैं तो उसके बाद ही करते हैं, पहले इसको कवर्ड करना पड़ता है। ठीक है, फिर लिखिए यूज ए micropipette and a clean tip to transfer each of your DNA sample to a well. माइक्रोपिपेट की हेल्प से ही आप आपके सैंपल्स जो होते हैं डीएनए के उनको उन वेल्स में उन होल्स में ट्रांसफर करते हैं। फर्स्ट वाले में आपको मैंने बताया आपका डीएनए लैडर यूज करते हैं जिसमें आपकी नॉन फ्रेगमेंट्स होती हैं जिनका आपको पता होता है डीएनए का, और उसके बाद ही जो आपके सैंपल्स होते हैं उनके साथ आपको मैच करना होता है जो भी आपका आएगा। ठीक है, सैंपल्स के बाद फिर प्लेस द लिड on the gel box and fit the power cord over the two electrode, एक cathode एक anode ना। तो normally you would want to stop the gel when bromophenol dark blue dye line in near the bottom edge of the gel। जो आपकी वो डाई है वो ब्लू कलर की हो जाएगी जहां तक आपके बॉन्ड बने होंगे वहां तक आपका वो डाई चलता चला जाएगा। Gel but has not yet started to run off. Stop it sooner. If you need to see small DNA fragment, turn off the power supply and disconnected the lids. फिर next लिखें carefully remove the gel tray and gel from the gel box. Don't let the gel slide off. Side the gel off the tray onto UV light box of the photo डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम जो आपकी रहती है उसके साथ आपको मैच करना होता है। फिर वो जिस भी आपके सैंपल के साथ आपका सेम होगा वो लैडर वाला, तो आपको उसका पता चल जाएगा, वो आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिनिश्ड होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, चले अटेंडेंस कंफर्म करा दे।